वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं। ये चौथा वीडियो है इस सीक्वेंस में। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे और इसको जो इर्रेशनल नंबर √2 है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ईजी है, शॉर्ट में बताऊंगा। इट इज़ ईजी टू सी हाउ द ग्रीक माइट हैव डिस्कवर √2 को हम कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कैसे ये हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले कोई स्क्वायर ले लीजिए OABC, और OA अगर स्क्वायर लेंगे तो नीचे वाले जो 1 OA है वो आप होगा 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं बेसिकली, 1 यूनिट लिखेंगे। और AB को लिख लो 1 यूनिट। तो दोनों अगर 1 1 है, क्योंकि स्क्वायर की साइड चारों साइड सेम होती है, तो इससे OB निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है पहले से ही। तो 1 आपका परपेंडिकुलर और नीचे जो 1 है OA, ये आपका बेस है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएंगे अंडर रूट में। तो OB की वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपकी √2। अब इसी को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में कैसे होगा, आपने कोई एक लाइन खींची, बीच में O होगा आपका 0 पॉइंट जिसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान के चलिए आपने लेंथ ली और A पॉइंट डिनोट कर दिया। फिर A से ऊपर की तरफ वर्टिकली आप गए, ये भी 1 यूनिट आपने पकड़ी, 1 सेंटीमीटर पकड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर ही लेना है बेसिकली आपको। तो उसको भी आपने ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर देंगे। फिर जो OB आपकी ऊपर निकली ना, ये √2, इसको √2 लिख देंगे। फिर आपको कंपास लेना है, कंपास की मदद लगेगी इसमें। और कंपास की जो लेंथ है OB, तो कंपास की जो टिप है उसको आप 0 पे रखिएगा और पेंसिल वाली टिप को B पे रखिएगा। और इस वाले मेजरमेंट को लेके OB √2 को लेके जो मेजरमेंट आई, दोनों को ज्वाइन करने के बाद OB को वो इस वाली लाइन में A के बाद कहीं आर्क लगा दीजिएगा। ऑटोमेटिक आर्क लग जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये जो वाली मेजरमेंट आपने ली है √2, वो कटेगा कहीं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप डिनोट कर देना P। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ये हो जाएगा √2 और ये पूरा स्क्वायर एक बन जाएगा OABC। OB हो जाएगा √2, OA हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर, AB हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि आपने इसको स्क्वायर मान के चला है। ऊपर आपने लिखा है कंसीडर अ स्क्वायर OABC, तो ये स्क्वायर है जिसकी 1 यूनिट, ये देखिए 1 यूनिट लेंथ लिखी हुई है, 1 यूनिट की लेंथ मानी है। बस आपको कुछ नहीं रखना, यहाँ पे कंपास की टिप आएगी और ये B वाले पॉइंट में पेंसिल वाला पॉइंट आएगा, और दोनों का मेजरमेंट लेके सीधा यहाँ पे आप P वाले पे इस वन नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे, जो कि A के बाद कहीं आएगा, जो कि हो जाएगा √2। तो बेसिकली ये लिखिए, यहाँ लिखा भी है, यूजिंग अ कंपास विद सेंटर O एंड OB मान के चलिए रेडियस, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है नंबर लाइन पे, जिसको आप P पॉइंट दे देंगे, जो कि आपका √2 का पॉइंट दिखाएगा नंबर लाइन पे। तो बेसिकली पाइथागोरस जो थे उन्होंने ये एक तरीका बनाया था कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे। तो सिंपल सा है, एक एक यूनिट मानेंगे और सीधा OB को आप जब पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, इसकी लेंथ को लेके आर्क लगा देंगे। तो ये हो गया आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही आएगा आपका √3 का रिप्रेजेंटेशन। √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेम इसमें क्या करेंगे, OA की एक लेंथ लेंगे, ये आपका है 1 यूनिट, OB की भी लेंथ लेंगे 1 यूनिट, और यहाँ पे AB की यूनिट लेंगे 1 यूनिट, और OB को जब ज्वाइन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी √2, जो आपने पीछे ये निकाला था ना √2। पहले आपको √2 निकालना पड़ेगा, √2 के बाद आप फिर अगला √3 निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, BD एक लाइन खींचेंगे, ये भी 1 यूनिट की, ये √2 आपने निकाला है। फिर एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो आएगा √2 का स्क्वायर करेंगे जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा निकल के। ये √3 जो आएगा, फिर आप क्या करेंगे, OD की लेंथ लेंगे, कंपास ले लेंगे और O को सेंटर मानेंगे कि सेंटर पॉइंट है, और D तक कंपास को खोलेंगे और फिर यहाँ से इसको लेंथ लेके नीचे आर्क लगा देंगे। इतना कंपास की लेंथ लेंगे, इसको आप बनाना पड़ेगा आपको रफ पेपर पे, और लेंथ लेके आप इसको आर्क लगाएंगे तो ये आ जाएगा √3 यहाँ पे। ये हो गया आपका √2, ये जो आपने पहले निकाला था, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना √2, और ये आ गया आपका √3। तो जब भी √3 बनेगा तो पहले √2 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद √3, और ऐसे ही फिर आगे आप √4 भी निकाल सकते हो, √5 भी निकाल सकते हो, √6 भी निकाल सकते हो। ये ऐसे पीछे, ये डायग्राम पीछे बनता जाएगा। तो
इसको करने का तरीका ये है। तो ये √3 का आप रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे इस तरीके से कर सकते हो। ये Q वाला जो पॉइंट इसमें दिखा रहा है ये हो गया आपका √3 और जो P वाला पॉइंट है ये हो गया आपका √2। अब उसके बाद आ जाता है आपका एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रियल नंबर आपने पहले ही पढ़ लिया था कि उसमें रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ √m। गलत। √m नंबर लाइन में सारे के सारे जो फॉर्म होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, रूट में आते हैं सारे, नहीं। उसमें तो रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है इरेशनल नंबर ही आता हो, केवल रेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। उसके बाद आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे के सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? नहीं। कई बार क्या होता है जो स्क्वायर रूट, जैसे आपने √4 का लिया, तो क्या वो इरेशनल आएगा? नहीं आएगा, वो तो रेशनल आएगा। वो तो 2 निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया तो वो रेशनल हो गया। जबकि अगर आप √3 लोगे वो इरेशनल है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब √4, √9 लोगे तो 3 आ जाएगा, √16 लोगे तो 4 आ जाएगा, √25 लोगे तो 5 आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। लेकिन जो बाकी जो बचे हुए हैं जिसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकल पा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, √5 बना करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे बनाएंगे? तो ये मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ रफ कॉपी में। यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, ये 3। इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें बना के दिखाना है कि √5 को नंबर लाइन पे बनाना है। मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन खींचिए, लाइन बनाइए, नंबर लाइन। 0 पॉइंट दिखाइए, 0 कहीं पे, एक दिखाइए 1, एक दिखाइए 2, एक दिखाइए 3, एक दिखाइए 4, और ऐसे ही माइनस में दिखा दीजिए, -1, -2, -3। अब सबसे पहले 0 से शुरू करिए और एक मेजरमेंट ले लीजिए 2 तक, 2 तक एक मेजरमेंट ले लीजिए। और इस मेजरमेंट को मानिए, आप मान के चलिए 2 यूनिट, क्योंकि ये 2 यूनिट ही होगा, तो इसको मान लीजिए 2 यूनिट्स। और यहाँ से एक मेजरमेंट लीजिए 1 यूनिट का, यहाँ से एक मेजरमेंट लीजिए और इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसको मान लीजिए A पॉइंट। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आपने माना, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। बेस आपने कितनी मानी, 2 यूनिट के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 और ये भी 1, तो ये होगी 2 यूनिट, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया 1 + 4, तो ये आ गया √5। तो बेसिकली ये OC वाली जो वैल्यू आ गई, ये √5 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कंपास को रखिए, यहाँ लिखिए यूज कंपास, मेक एन आर्क इक्वल टू लेंथ OC इक्वल टू OD। ये OC वाली लेंथ आपकी OD के बराबर होगी। यहाँ पे एक D पॉइंट आएगा, मान के चलिए यहाँ पे आता है, तो ये हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ हो जाएगी D वाली पॉइंट, ये होगी आपकी √5। तो बेसिकली ये D वाली जो पॉइंट है, D पॉइंट बिकम्स योर √5। ये आंसर हो गया। ये सिंपल तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। OA को 2 मान लीजिए, इसको 1, पाइथागोरस थ्योरम लीजिए, फिर O को आप कंपास को जो टिप है कंपास की 0 पे रखिए और सेंटर मानिए और इसको रेडियस, और एक यहाँ से लेके नीचे की तरफ आर्क लगा दीजिए, इधर कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये D पॉइंट जो आएगा ये √5, ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस, ये हो जाएगा √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि अगले वीडियो में होगा। वो कैसे पता चलेगा आपको कि 8/3 को कैसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट्स में आंसर कैसे आता है, और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।